हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या कुछ मदर यूनिवर्स आपको बोलने वाली हैं, बोलना चाहती हैं, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ये सब कुछ आज हम रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगी कल वीडियो ना लेकर आने के लिए, क्योंकि गाइज टाइम बिल्कुल भी नहीं था। आपको पता है दिवाली आ रही है और ढेर सारा काम हो जाता है घर पर, और मैं ही कर रही हूँ, मैं ही करती हूँ, तो बहुत थकान हो जाती है। शाम को मैंने सोचा भी कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी, वीडियो शूट करूँगी, अपलोड कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा ही मैं थकी हुई थी, वरना आपको पता है कि मैं कभी, आपने देखा होगा, मैं आलस नहीं करती कैसे भी करके जितना भी टाइम मिलता है उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ। अगर पेड रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, अगर वीडियो भी नहीं लेकर आ रही हूँ, तो फ्री रीडिंग सेशन कर देती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं ये सोचूं कि हाँ अभी टाइम है तो चलो यूं ही बैठते हैं, कुछ नहीं करते हैं एक दिन। तो सच में ही मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए वो नहीं कर पाई रीडिंग। उसके लिए क्षमा चाहूँगी, और आगे के लिए भी क्षमा चाहूँगी पहले से ही, क्योंकि हो सकता है कि कल भी मैं नहीं आ पाऊँ रीडिंग लेकर। कोशिश मैं पूरी करूँगी, वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन हो सकता है, ठीक है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैंने इसलिए आप लोगों को बताया। सो गाइज, आज का जो रीडिंग होगा ना, जैसे कि मैंने कहा ही कि आपकी एनर्जी मैं चेक करने वाली हूँ, तो मैं कोई ऐसा टॉपिक लेकर नहीं चल रही हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा होगा या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा होगा ये रीडिंग। जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, जो भी आता है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ से आता है जुड़ा हुआ कुछ भी मैसेज तो वो मैं आपको दे दूंगी, प्रोफेशनल लाइफ से आता है जुड़ा हुआ तो वो मैं आपको दे दूंगी। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कुछ आता है, अभी मुझे नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में हो, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, अब मदर यूनिवर्स को पता है, तो वो उसी हिसाब से आपको कोई मैसेज देंगी, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों का एक सवाल होता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हमें कैसे पता चले कि ये रीडिंग हमारी है। तो वो गाइस ऐसे पता चलेगा कि जैसे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, तो आप देख लो कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होता है या फिर नहीं होता है। अगर होता है तो रीडिंग आपकी है, अगर नहीं होता तो फिर आपकी नहीं है। ओके, और अगर आपकी रीडिंग नहीं है तब भी उदास नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि मदर यूनिवर्स जानती है कि किसको किस वक्त क्या मैसेज देना है। अगर आपको मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल शांत रहो, आराम से रहो, खुश रहो, ठीक है। अपना रूटीन चेंज करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज नहीं मिला कल मिल जाएगा जवाब, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं बोल रही हूँ ना, आपको मुझ पर तो इतना भरोसा है ना जिस जर्नी में आप लोग हैं, मैं उस जर्नी से निकल कर आई हूँ। और अगर मैं उस जर्नी से नहीं भी निकल कर आई हूँ, जैसे सभी की जर्नी एक जैसी नहीं होती, हो सकता है वो जर्नी मैंने नहीं देखी, नहीं उसके थ्रू गई, तब भी मुझे इतना तो एहसास है ही कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो तो आपका अनुभव कैसा रहता है। टफ होती है जर्नी, है तो मुझे पता ही है ना, तो फील तो कर ही सकती हूँ। अगर फील नहीं कर सकती तो एक हीलर कैसे होती, राइट। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, जो मैं बता रही हूँ उस पर ट्रस्ट करो। रीडिंग के लिए मैं नहीं कह रही कि आप ट्रस्ट करो नहीं करो, वरना आप लोग कहोगे कि अरे इसके लिए बोल रही हैं कि हमारी रीडिंग देखी जाए। नहीं, मैं इस बात पर ट्रस्ट करने के लिए कह रही हूँ कि अगर बुरा समय आपकी जिंदगी में आता है तो अच्छा भी आता है, और ये सब कुछ मैं देख चुकी हूँ, अभी भी देख रही हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आते, सभी की लाइफ में आते हैं, ठीक है। ये सब नॉर्मल है, होता है, ऑलराइट। बट हाँ, मुझे इतना पता है कि जिस तरीके से अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, वैसे बुरा समय भी नहीं रहता, ठीक है। तो ये भरोसा करके चलो, और ये भी मान के चलो कि जब आप अंदर से मजबूत होते हो ना, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। आप में झेलने की ताकत होती है ना, तो हो जाता है, निकल जाता है सब कुछ एक टाइम के बाद। हालांकि जो दर्द मिलता है वो इतनी आसानी से तो नहीं जाता, हम सभी जानते हैं, नहीं जाता। कहीं ना कहीं वो पहले तो ताज़ा रहता है और फिर कुछ टाइम के बाद फिर ऐसा हो जाता है कि कभी याद आ गया, कभी वो दर्द उभर कर आ गया, ठीक है।
बना रहता है, पूरी तरीके से नहीं जाता, लेकिन हाँ वही है ना कि मिट्टी पड़ जाती, लोग नहीं कहते हैं अरे मिट्टी डालो, तो बस वही चीज है। तो वो जो मिट्टी डालने की जो स्ट्रेंथ है ना, बस वो हमें गेन करनी है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मिट्टी कैसे डालो ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ इस चैनल पर, और इस फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उन सभी को बताती हूँ। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को असर इसका दिखा भी होगा, इतनी स्ट्रेंथ मिली होगी कि आज वो प्रॉब्लम्स होने के बाद भी खुश हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाती गाइस। अगर मैं ये कहूँ कि प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, बहुत गलत है, धोखा है ये। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम तो आपको एक ऐसी दवाई दे देंगे जिससे कि दोबारा आपके जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। उतार चढ़ाव होते हैं, सभी की जिंदगी में होते हैं, ठीक है, और ये साइकिल्स हैं, ये चलते रहते हैं, ठीक है। बस हमें क्या सीखना है कि हमें फाइट कैसे करनी है। ओके यस, तो गाइस शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, आपको पता ही है, और ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और हाँ, 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, किसी भी धर्म या जाति के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रीडिंग देखो मजे से, ठीक है, गाइडेंस मिलेगा, कोई भी दिक्कत हो तो बता देना कमेंट्स में, फिर आगे बात करेंगे। और गाइज हो सकता है थोड़ी थोड़ी सी आवाज आपको आए, ठीक है, तो उसको इग्नोर करना प्लीज। मुझे किसी ने बोला भी था कि आप वो वाला माइक ले लो जिसमें बैकग्राउंड का जो भी साउंड होता है वो हट जाता है। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी ले लूंगी, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद भी कुछ रहता है तो उसके लिए फिर से क्षमा चाहूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत बहुत सारी बातें हो गई, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जी चेक करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रो में, तो पहले मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स ही देखूंगी, ठीक है, फिर क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो फिर और सारे कार्ड्स तो हैं ही। ये 2 कार्ड्स आ गए हैं तो इनको ले लेती हूँ। यहाँ पर है 6th चक्रा के बारे में बात हो रही है, और उसके बाद है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। हो सकता है गाइस आपको 333 एंड 444 बहुत ज्यादा दिख रहे हो, क्योंकि आजकल जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, ये नंबर्स बहुत दिखते हैं मुझे, तो हो सकता है कि आपको भी दिख रहे हो, कलेक्टिव एनर्जी हो सकती है। अच्छा, ये जो कार्ड्स हैं इनको देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको आपका रास्ता मिल गया हो, ठीक है, आपको आपका पाथ मिल गया हो, और आपको क्लैरिटी भी मिल गई हो, जो कि आप चाहते हो हमेशा से ही, कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको जाना किस दिशा में है, ठीक है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। 6th चक्रा से मुझे ये नहीं दिख रहा कि आपको क्लैरिटी की जरूरत है। आई फील कि आपको क्लैरिटी मिल गई है और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, अबंडेंस आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है। द वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप, एक्सप्लोर करने की एनर्जी है, और वही चीज मैं आपको फिर से बताऊंगी। देखिए, अगर आप वर्ल्ड के कार्ड को देखोगे तो ये बंदा देखो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपको आपका पाथ मिल चुका है, आपको क्लैरिटी भी मिल चुकी है, कैसे मिली है वो आपको पता होगा, लेकिन आई फील कि अभी आप अधूरे नहीं है। जो अधूरापन नहीं होता हमारे अंदर के, हमें अरे जाना है तो किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है, तो वो चीज आपके साथ नहीं है हाल फिलहाल में, मतलब ज्यादातर लोगों के साथ। अब जिनसे ये रेजोनेट कर जाए रीडिंग जिससे नहीं करेगी तो फिर उसको नहीं कह सकते, ठीक है। बट यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो उन्हीं लोगों की आई है जिनको पता है कि उनको किस दिशा में जाना है। हालांकि ये नहीं पता है कि आगे चलकर क्या होगा, बट हाँ रास्ता तो दिख गया ना। अंधेरे में जो अभी तक आप एक डार्कनेस में रहते थे कि पता नहीं किस दिशा में जाना है, कहाँ क्या करना है, तो वो चीज, वो क्लैरिटी आपको मिल गई। अभी आगे क्या होगा इसका नहीं पता, इसको तो खैर हम सभी अंदाजा ही लगाते हैं, ठीक है। हम भगवान नहीं है, ये तो भगवान को ही पता है, यूनिवर्स को ही पता है। डो टू वैल्यू, यस। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये जो रास्ता है ये आपको अबंडेंस देगा, ये सोचकर, ये डिसाइड करके, अफर्म करके, ठीक है। हाँ, ये वर्ड आई थिंक सही रहेगा कि आपने अफर्म कर रखा है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहां पर हमें अबंडेंस ही मिलने वाली है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मैं हमेशा ही सभी से कहती हूँ कि जब आप अफर्म कर लेते हो, ये सोच लेते हो कि ऐसा होगा, तो वो हो जाता है। ये नहीं होता कि हाँ इतने टाइम में होगा, उतने टाइम में होगा, लेकिन वो होता जरूर है। जैसे कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स की, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि दी आपने जो बताया था रीडिंग में हुआ तो जरूर, 72 आवर्स में नहीं हुआ लेकिन उसके बाद हुआ,
ठीक है। कुछ लोग तो यही कहते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि टाइम लगा लेकिन हो गया, वही हुआ। तो वो चीज है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में आप हैं, आपको क्लैरिटी भी मिल गई है, आपको ये भी पता है कि अबंडेंस कहाँ पर आपको मिलेगी, आप निकल भी पड़े हो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो। ये बहुत ही सुंदर मुझे लग रही है एनर्जी। अगर ये हमारी फैमिली से है, 709 टैरेट फैमिली से, तो सच में बहुत खुश हूं, दिल से खुश हूं और थोड़ा सा इमोशनल हूं क्योंकि समझाती हूं लेकिन मैं नहीं जानती कितने लोग समझते हैं। और खैर उनकी भी गलती नहीं है, रिस्क लेना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें फाइट करना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कैसी हैं, किसके घर वाले कैसे हैं, किसका माहौल कैसा है जहां पर वो रहते हैं। कुछ भी करना उनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। किसी के लिए तो हाँ छोटी मोटी परेशानियां हैं, वो उससे निकल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं निकल सकते, बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं तो कई लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ, सुनती हूँ सभी की कहानियां, तो मैं जानती हूँ कि कितना टफ है। तो सभी से नहीं कह सकती, ये नहीं कह सकती कि अरे मैंने इतना समझाया फिर भी आप नहीं बदले, नहीं कह सकती। बट हाँ, चाहती मैं यही हूं कि आप बदलाव लेकर आए, क्योंकि कभी तो आवाज उठानी पड़ेगी, है ना। सभी के लिए इतना लड़ते हो, सभी के लिए इतना करते हो, कभी खुद के लिए भी कर लो, राइट। सो चलिए देखते हैं। अगर ये 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स की एनर्जी है तो सच में बहुत खुश हूं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रही हूं। ये एक तरीके से मेरे लिए अवार्ड है, पुरस्कार है मेरे लिए कि मैंने इतना बदलाव लाया है आप लोगों में। आगे देखते हैं क्या है। ओके, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओके किंग ऑफ सोर्ड्स, और देखते हैं क्या है। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, एक कार्ड मुझे और चाहिए। ऑल राइट। हाँ, तो ऐसा होता है समटाइम्स। हम जब अपने लिए सोचते हैं, हम कुछ अपने लिए करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं आती हैं चीजें, और हो सकता है किसी तरीके का गिल्ट हो आपके मन में। हालांकि ये तो मैं देख पा रही हूं कि आप आगे बढ़ रहे हो, डिसीजन ले चुके हो। और अगर आप डिसीजन नहीं ले चुके हो, ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि स्क्रीन में आ नहीं रहा आई थिंक। अगर डिसीजन नहीं ले चुके हो तो लेने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप एक दिशा पकड़ने वाले हैं और उस दिशा पर जाने के लिए आई थिंक आपको कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। बट आपको पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है। इसकी क्लैरिटी है आपको कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे। आपने जो फैसला लिया है वो सही है, क्योंकि अभी तक आप कंफ्यूज्ड थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थे। अपॉर्चुनिटीज थी आपके पास लेकिन आप उनको ले नहीं पा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी का दिल टूटेगा, ठीक है। ये चीज थी, किसी का दिल टूटेगा, और इसी की वजह से आप एक या तो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कुछ भी हो सकता है। आपने खुद को रोक कर रखा था या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, टाल रहे थे। उसको टालते हुए मैं आपको देख रही हूं कि जैसे टाल दिया, कल देखेंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे, और कल कभी तो कल आए ना। तो फाइनली जो आपकी विश है वो आप पूरी करने का सोच रहे हो। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स बताता है आपकी विश फुलफिलमेंट के बारे में, ठीक है, आपके ड्रीम्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं मेहनत में लग गए हो और आपको ये लगता है कि आपको एक ये जो कप है इकट्ठे करने हैं अपनी मेहनत से। इसके लिए आपको अगर आगे बढ़ना पड़े, कहीं जाना पड़े, तो वो भी आप जाओगे। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद घर से निकलने के लिए भी ना बोल दिया जाता है कि आप घर से निकलकर कुछ मत करो, घर पर ही करो जो करना है, ठीक है। बट वो भी कैसे, ये तो मैं नहीं देख रही कि आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो किसी को हर्ट कर रहे हो या
कुछ मिस कर रहे हो, जैसे आपने एक फील्ड पकड़ा तो दूसरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप घर संभालते हो तो ऐसा नहीं है कि जब आप बाहर की दुनिया में आए तो आपने अपना घर छोड़ दिया, नहीं, वो आप ड्यूटी आप अपनी पूरी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को तकलीफ है तो है। तो इस बात का हो सकता है थोड़ा सा हल्का सा गिल्ट हो आपको लगता हो कि रास्ता आपको मिल गया, आपको पता है अबंडेंस है, आप चल भी दिए हो, फाइट कर भी रहे हो खुद के लिए, और आपको ये भी पता है कि अभी आप ये खुद के लिए कर रहे हो, लेकिन इसका जो आउटकम आएगा वो सभी के लिए होगा, ठीक है, ये आपको पता है। बट अभी भी थोड़ी सी तकलीफ है कि ये जो आप कर रहे हो ये जैसे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में कर रहे हो, यानी कि अगर कोई आपसे कुछ कहे तो आप सुनना नहीं चाहते, ठीक है। आपने कुछ इस तरीके से किसी को कुछ बातें बोली हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये भी पता है कि इसका आउटकम क्या होगा, और आप पूरी तरीके से ऑनेस्ट हो और ये काम पूरी ऑनेस्टी से कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई गलत रास्ता आप अपना रहे हो। सब कुछ कहने के बाद भी शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ रहे, तो उसको लेकर आपको तकलीफ है। आपको ये लगता है कि ये समझते क्यों नहीं, मुझे हमेशा खुद को एक्सप्लेन क्यों करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि शायद ऐसा है। आपको पता है कि आपको रास्ता कौन सा चूज करना है, आपको पता है कि अबंडेंस है उस तरफ, आप पूरी ईमानदारी से वो उस रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है। जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको गलत लगते हैं उनको अपनी लाइफ से निकालते जा रहे हो और अपनी मेहनत से अपना काम कर रहे हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपकी जो ड्रीम्स है ना उनसे कई तरीके के सुधार होंगे। सिर्फ आपका नहीं, हो सकता है आपके आसपास के जो लोग हैं उनका भी, सोसाइटी का, इस देश का, सबका भला होगा। कुछ इस तरीके का डिसीजन है आपका, बड़ा कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, और उसके लिए लोग शायद आपको समझ नहीं रहे, तो आपको उसके अगेंस्ट जाना पड़ता है क्योंकि आप फ्यूचर देख रहे हो कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आप उनके अगेंस्ट जाते हो, और ये जो आप कर रहे हो ना उनके अगेंस्ट जाकर काम करना, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन आपका दिल दुखता है। आपको ये लगता है कि काश ये समझ जाते तो मुझे ये नहीं करना पड़ता जो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, ठीक है। ये वाली, अब समझ आया आपको, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, यस, फैमिली इश्यूज हैं आपके, हैं बिल्कुल हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने चुप्पी साध ली है, आपने सफाई देनी बंद कर दी। एक टाइम तक तो आपने बोला कि ठीक है, ये नहीं है, ओके, मैं सही हूं या क्या हूं, जो भी आपने बोला, आपने सब कुछ किया, सफाई दी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से चुप हो गए हो। आपने ऐसा सोच लिया कि ठीक है, समय आने पर इनको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, इसका रीजन क्या है। लड़ना झगड़ना है ही नहीं, आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ना ही नहीं है, अपना काम करना है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन वही है ना, कल आपने देखा होगा कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट शेयर किया था, उसमें वो जो गुरुजी हैं बता रहे थे कि ये जो दुनिया है यहाँ पर निंदा होगी ही होगी। यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो आपकी निंदा करेंगे। तो वो चीज है, कहीं ना कहीं वो जो निंदा होती है, बुराइयां होती हैं, जो लोग आपको समझते नहीं है, वो एनर्जी आपको थोड़ा हर्ट कर रही है। या तो ये अभी चल रहा है आपके साथ, या फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं नेक्स्ट 72 आवर्स का देख रही हूँ, बट मुझे अभी की भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। तो हो सकता है कि अभी अगर आप इस एनर्जी में हो तो नेक्स्ट 72 आवर्स में भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो अभी हाल फिलहाल में, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप इस एनर्जी में आने वाले हो। आपको पता है कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल क्या मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको लगता है कि आप पहुंच ही चुके हो, थोड़ी सी देरी और है, बट उस वक्त तक आपको ये भी लगता है कि जब ये होगा ना तो लोग फिर आपको समझ जाएंगे, उनको ये पता लग जाएगा कि आपने ये स्टेप्स क्यों लिए। लेकिन तब तक जो ये बातें सुननी होती हैं, ये फाइट करनी होती है, इस सब से गुजरना, इस सबको फेस करना, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर आपकी, कि ऐसा हो सकता है कि इस वाली एनर्जी में आप रहें नेक्स्ट 72 आवर्स में। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो आई फील कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपका सपोर्ट करने वाले हैं। अगर विरोध कर रहे हैं तो सपोर्ट भी करेंगे। और एक चीज मुझे और नजर आती है कि हो सकता है ये आपका मतलब कोई और विरोध ना कर रहा हो, आप खुद एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो, ये चीज भी हो जाती है। समटाइम्स जो दूसरे फाइट करते हैं उनका हमें इतना असर नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर जो फाइट चल रही होती है ना कि ये सही है क्या, ये ऐसा तो नहीं कि मैं आगे बढ़ रही हूं तो वो गलत हो और मुझे ये सही लग रहा है,
ठीक है, ये चीज भी हो जाती है। तो हो सकता है इस तरीके के ख्याल आपको आते हो और तुरंत आप उनको फिर इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं सोचना, ठीक है। तो इस वाली एनर्जी में भी शायद आप रहते हो, इन विचारों का आना जाना लगा रहता हो। वरना तो मुझे दिखता है कि कई लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। एक्चुअली ना आपको ये लगता है, मैं आपके मन की बात बताती हूँ, कि मैं सही हूं, और किसी को समझने के लिए कि वो सही है या गलत, आई थिंक एक लम्हा काफी होता है। और मैं जिन लोगों के साथ हूं, मैं तो कई सालों से हूं, तो इनको क्यों समझ नहीं आता कि मैं क्या हूं। ये वाली बातें कहीं ना कहीं आपके मन में चलती रहती हैं कि मैं तो समझ लेती हूँ या समझ लेता हूँ किसी से बात करने के बाद एक बार में ही कि वो कैसा है, इनको क्यों समझ नहीं आता। और अगर इनको समझ आता है तो ये मुझे वो करने क्यों नहीं देते जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सही कर रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जब कुछ करना चाहते हैं तो लोगों का विरोध क्यों सामने आता है, लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं आता सामने। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कई लोग आपका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो जो विरोध होता है ना लोगों का, वो कहीं ना कहीं ज्यादा असर डाल देता है आप पर। वही है कि नेगेटिविटी हमेशा भारी पड़ जाती है। हालांकि जीत हमेशा पॉजिटिविटी की होती है, लेकिन नेगेटिविटी इतनी हैवी है कि असर तो पड़ना ही है। तो ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, बट आप एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। एम्प्रेस एंड अबंडेंस, अगेन ब्लॉसमिंग अबंडेंस का यहाँ पर कार्ड था नंबर 3, एंड यहाँ पर भी नंबर 3 है, एंड द एम्प्रेस का कार्ड है जो कि अबंडेंस की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। फाइनली अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपके मन में ये चीजें हो रही हूं, जस्ट अ मिनट, कि इतना फाइट करने के बाद फाइनली मुझे क्या मिलेगा। हालांकि यहां पर 90% लोग तो श्योर हैं कि उनको अबंडेंस मिलेगी, लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं इतना फाइट करने के बाद, इतना आगे बढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि कुछ हमें मिले ही नहीं, तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि बिल्कुल अबंडेंस आपको मिलेगी। आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचोगी, लेकिन हाँ, इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, आपको स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा, आपको अपनी बात भी कहनी पड़ेगी साफ साफ, ठीक है। ये सब कुछ होगा, और ये सब कुछ करने में काफी ज्यादा तकलीफें परेशानियां आती हैं, हम सभी जानते हैं। देखने में इजी लगता है जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, यूनिक करना चाहते हैं, कुछ हटकर करना चाहते हैं। कहने के लिए तो बड़ा आसान लगता है कि हाँ आगे बढ़ो, आगे ये करो वो करो, लेकिन जो करता है उसको पता चलता है कि क्या है ये। आई नो, मुझे पता है, क्योंकि मैं इस सबसे इसके थ्रू निकल चुकी हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं, आगे चलकर लोगों को पता चल जाएगा कि आप क्या हो, ठीक है। गलत रास्ता मत अपनाना बस, क्योंकि जो सही रास्ते होते हैं समटाइम्स वो बहुत लंबे होते हैं, और हमें ये लगता है कि हम शॉर्टकट अपना लें। हमारे इरादे तो अच्छे ही हैं, तो हम क्यों शॉर्टकट नहीं अपना सकते हैं, बट शॉर्टकट अच्छे नहीं होते, ठीक है। भले ही देरी लगे, लेकिन अपना काम जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से करो, और आगे खुद आपको पता चलेगा, ठीक है, जब रिजल्ट्स आएंगे ना। टाइम टू गो, अगेन आपके लिए कार्ड भी वही आया है, टाइम टू गो, ठीक है। तो आपको छोड़ देना है उन विचारों को, उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी ग्रोथ के बीच में आते हैं। राउंड एंड राउंड का कार्ड है जो कि बताता है कि अगर आप अभी आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप इन चीजों को लेट गो नहीं करते हैं, इन लोगों को लेट गो नहीं करते हैं, इस सिचुएशन से आगे नहीं जाते हैं, तो रिपीटेशन होता रहेगा चीजों का, जो कि हमेशा होता ही रहा है। आई फील कि आपकी लाइफ में शायद ऐसा ही होता हो हमेशा, कि जब भी आप आगे बढ़ते हैं आधा काम करते हैं और फिर पीछे आ जाते हैं, क्योंकि आप डर जाते हैं कि इस जो हम पाना चाहते हैं उसको पाने की वजह से कहीं कुछ खो ना जाए, ठीक है। ये डर है आपके अंदर, ऐसा है नहीं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उस समय के लिए वो टेम्पररी है, उस समय अगर आपके पास से कुछ जाता है, आपको अगर कुछ खोना पड़ता है तो इट्स ओके, वो आपको वापस मिल जाएगा अगर आपका है। अगर आपका नहीं है तो ही वो पूरी तरीके से आपके पास से जाएगा। तो जो हमारा नहीं है हमें वो चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है, राइट। हमें वही चाहिए जो हमारे लिए है। तो अभी आपका टाइम है कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, पीछे पलट कर ना देखें। और या तो सक्सेस वही है कहीं ना कहीं, वापस जो आपके हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, और जहां पर आपका जहां पर आपका अच्छा है
वहां पर आपको स्थान मिल ही जाएगा। तो आप क्या, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके लिए कार्ड है कि एक नई शुरुआत होने वाली है और इस नई जर्नी में आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। ओके ओके, प्रॉमिस मी। आप जिस दिशा में भी जा रहे हो पहले अपनी इंट्यूशन से पूछो कि वो सही है या फिर नहीं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मेरे बताने की बात ही नहीं है, आपको पता है। यहाँ पर जिन लोगों की एनर्जी आई है ना, उनको पता है कि उनको आगे क्या मिलने वाला है। अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो कि इस तरफ अबंडेंस है, बस रास्ते में कठिनाइयां हैं, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कठिनाइयों को मत देखो, ठीक है? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जैसे कि मैंने आपको बोला ही, आपके लिए फिर से वही गाइडेंस आ रहा है, बार बार वही चीजें आ रही हैं, आप खुद देख रहे हो ना, आपके सामने ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूं, ठीक है? और देखते हैं, लुक एट द बिगर पिक्चर। सी, फिर से यहां पर आ रहा है कि आपको फ्यूचर का सोचना है, आगे का सोचो, ठीक है? ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, इनको दर्द हो रहा है, ये मुझे बुरा समझ लेंगे। सब अच्छा समझ लेंगे जब कुछ अच्छा होना होगा ना आगे चलकर, जब कुछ आप बड़ा करोगे ना, तब ये सब आपकी तारीफें भी करेंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ भी अभी हाल फिलहाल में अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, थोड़ा अगेन इस बार ही रुक जाते हैं, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ये सोल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ो। अगर किसी कनेक्शन से आगे बढ़ रहे हो, किसी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल बढ़ जाओ। ओके, ये मत सोचना कि मैं गलती तो नहीं कर रही, गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कोई कनेक्शन टॉक्सिक नहीं होता तो आपके मन में ये ख्याल आता ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूं, राइट? आप खुद सोचो ना, अगर किसी कनेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होती तो आप सोचते ही नहीं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर खुश थे, सच में खुश थे, तो ये नौबत आती ही क्यों? और अगर कोई कनेक्शन ऐसा है जो टॉक्सिक है और आपको जरूरत महसूस हो रही है आगे बढ़ने की, तो फिर बढ़ ही जाओ, ठीक है? यहां से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता है जब तक कि चेंज ना हो। गॉट इट? ये आपको बोला जा रहा है कि जब तक कि आप चेंज नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चेंज जरूरी है। तो ये अफर्मेशन है आपके लिए, आप इसको बार बार पढ़ सकते हो, अपनी डायरी में लिख सकते हो, ठीक है? इससे आपको हेल्प मिलेगी। हो, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बट हैवी एनर्जी है। एक डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, कुछ अलग करना, कुछ यूनिक करना, लोगों के अगेंस्ट जाकर बहुत बड़ा काम होता है, बट आपको ये करना है क्योंकि आपको बार बार एंजल्स कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो बिल्कुल सही है। अटकना नहीं, क्योंकि आपने हमेशा यही किया है। आपने हमेशा सोचा कि ठीक है रुक जाते हैं, और फिर रुक जाना जिंदगी नहीं होती। ओके, जिस दिशा में बढ़े हो बढ़ जाओ, अब बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, मैं जानना चाहूंगी कि किसकी एनर्जी है। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। प्लीज मुझसे भी शेयर करें ठीक है, और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।